let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit x tends to 0 plus x to the power x square. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 and 1 to the power infinite. दूसरा, m to the power n can be written as e to the power ln m to the power n, क्योंकि एक log की प्रॉपर्टी होती है a to the power log x base a x के इक्वल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके m to the power n को हम लिख सकते हैं e to the power ln m to the power n। इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है लिमिट x tends to 0 plus x to the power x square, x to the power x square। तो x को हम 0 plus h पुट कर लेते हैं where h tends to 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0, 0 plus h upon h square। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h tends to 0 e to the power ln h to the power h square, और ln है इसका मतलब कि बेस जो है वो e है। अब log की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, h की पावर में जो h स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e to the power h स्क्वायर ln h। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h tends to 0 e to the power ln h अपॉन 1 अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है थ्रू आउट द लिमिट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू द लिमिट, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 ln h अपॉन 1 अपॉन h स्क्वायर। हमने लिमिट को ln h अपॉन 1 अपॉन h स्क्वायर पे शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या है ln h अपॉन, नीचे है 1 अपॉन h स्क्वायर, ln h अपॉन 1 अपॉन h स्क्वायर। अब अगर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ln 0 प्लस हो या फिर 0 माइनस हो, ln 0 तो माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और 1 अपॉन h स्क्वायर वो भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, मतलब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली तब तक डिफरेंशिएट करिए जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए। तो ln h को अगर डिफरेंशिएट करेंगे h के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1 अपॉन h, और 1 अपॉन h स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे h के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन h क्यूब, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h क्यूब अपॉन 2h, तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर अपॉन 2। अब h की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0, मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। So 1 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.